वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में स्वस्थ समृद्ध परिवार के टेलीग्राम वॉइस चैट में आज हमारे बीच डॉक्टर दीपक मौर्य जी के द्वारा हम जानते हैं विरुद्ध आहार। बहुत से ऐसे कई सारे रोगों को हमें मालूम ही नहीं कि वो रोग हो कैसे जाते हैं। लोग कहते हैं कि हम अच्छा खा रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, परहेज सारी चीज़ें रखते हैं, सात्विक भोजन रखते हैं, सब चीज़ रखते हैं, लेकिन एकाएक पता चलता है कुछ सालों बाद चर्म रोग पैदा हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? ऐसी ये सारी जो ना गलतियां करते हुए भी और कुछ रोग उत्पन्न होते हैं, उनमें से मूल कारण जो है वो विरुद्ध आहार है। तो उसकी जानकारी दीपक मौर्य जी से हमें मिलेगी। आप सभी बड़े ध्यान से सुनें और अपने जीवन में इसे अमल करें और इन ज्ञानों को अपने आसपास जब भी बैठें, परिचर्चा करें, किसी तरीके की बात हो तो आयुर्वेद के जो ये ज्ञान है साधारण सी, जैसे आज भी हम बात करते हैं कि जब बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठे होते तो बहुत सारी कहावतें सुनने को मिलती है। वो कहावतें नहीं, उनके जीवन का अनुभव होता है जो कम शब्दों में बहुत बड़ा ज्ञान दे जाता है। आप सभी से विनम्र निवेदन है, इसे ध्यान से सुनें और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार के जुड़े सभी कर्णधारों को मेरा सादर प्रणाम। आज का विषय विरुद्ध आहार है। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी जो लोगों की है, जो लोगों की जीवन शैली है, भारत एक आयुर्वेद का देश था, एक बेहतर ऋतुचर्या का देश था, बेहतर खान पान, ऋतु के हिसाब से खान पान, बेहतर ऋतु के हिसाब से रहन सहन, क्योंकि भारत में बहुत प्रकार की जलवायु और कई प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। ठंडा गरम, गरम ठंडा, बरसात जाड़ा गर्मी, तमाम प्रकार की चीजें बारी बारी से आती रहती हैं। उसी हिसाब से हमारे ऋषि मुनियों ने अपने ग्रंथ को लिखा और ग्रंथ में ये भी लिखा कि किस ऋतु में आप क्या लेंगे, किस समय में आप क्या खाएंगे कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन आज के समय में ये सारी चीजें पाश्चात्य संस्कृति का नकल करने के चक्कर में अपने आयुर्वेद को खो बैठे हैं। आयुर्वेद के जो ज्ञान है उनको हम इग्नोर करते चले जा रहे हैं। लोगों से बोला जाता है कि कोल्ड ड्रिंक ना पियो, लोग कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर देते हैं। लोगों को बोला जाता है कि आप नींबू पानी पियो, छाछ पियो, कोई नहीं पीता। कोल्ड ड्रिंक उनके लिए अमृत है। उनको ये नहीं पता कि कोल्ड ड्रिंक में अम्ल इतना ज्यादा होता है कि वो अम्ल आपके आंतों को गला सकता है। आज के समय में, आज के दौर में लोग टीवी प्रचार के चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो टीवी के प्रचार वाले एड्स वाली जितनी चीजें आ रही हैं उन पे लोगों का ज्यादा विश्वास है, क्योंकि उस चीजों को बार बार दिखाया जा रहा है। वो जितनी भी एड वाली चीजें हैं या डिब्बा बंद चीजें हैं, वो कहीं न कहीं हमारे लिए ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं है। हम लोग छोटे थे अपने परिवार में तो दादी बोलती थी शाम को दही मत खाओ। हम लोग सोचते थे दादी बोल रही हैं शाम को दही ना खाने के लिए, ऐसे ही बेवकूफ बना रही हैं, दही खाने से क्या होता। लेकिन शाम के समय दही हम लोग खा लेते तो जुकाम लग जाते थे। तो दही कब खाना चाहिए ये दादी जानती थी, लेकिन हम पढ़े लिखे बेवकूफ ये नहीं जानते थे कि दही शाम को क्यों नहीं खाना चाहिए। शीत में यानी कार्तिक में जब ठंडा बहुत ज्यादा पड़ता है तब दही नहीं खाना चाहिए, तो क्यों नहीं खाना चाहिए? ये क्वेश्चन जब आयुर्वेद पढ़ना शुरू किए तब पता चला कि वाह, दादी अम्मा या हमारे घर के बुजुर्ग या हमारी घर की माताएं बहनें इतनी साइंटिफिक थी, जो किसी विश्वविद्यालय में नहीं गई, किसी भी विद्यालय में नहीं गई। अनपढ़ जिन्हें हम कहते थे या अनपढ़ कहा जाता है, वो हमसे ज्यादा भोजन का, हमसे ज्यादा आहार विहार का बहुत बड़ा ज्ञान रखती थी। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति का बहुत गर्व का विषय है कि प्रत्येक माँ अपनी चिकित्सा करना खुद जानती थी। प्रत्येक दादी, प्रत्येक बहन, प्रत्येक बाबा, दादा दादी, नाना नानी छोटे छोटे नुस्खों से अपने आप को ठीक करते थे। कोई बड़े हॉस्पिटल नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि उनका आहार विहार बहुत अच्छा था। और जिस व्यक्ति का चाहे कैसा भी वातावरण हो, कैसा भी समय हो, उस समय अनुसार अगर उस व्यक्ति का आहार विहार प्रतिदिन सही होता है तो वो व्यक्ति स्वस्थ और अच्छा रह सकता है।
तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप ध्यान रखिए कि ऐड वाली चीजों से बिल्कुल दूर रहिए। क्योंकि मैंने आज तक कभी गन्ने का शरबत का प्रचार करते हुए किसी को नहीं देखा, गुड़ चने का प्रचार करते हुए किसी को नहीं देखा, आपके नारियल पानी का प्रचार करते हुए किसी को नहीं देखा, बेल के शरबत का प्रचार करते हुए किसी को नहीं देखा, ना ही सत्तू का प्रचार करते हुए देखा, ना ही अनार के जूस का, मौसमी के जूस का प्रचार करते हुए देखा। जो चीजें नेचुरल है, जिनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ना तो मैंने कभी आज तक सरसों के तेल का प्रचार करते हुए देखा, ना तो सूर्यमुखी, ना ही नारियल के तेल का, जो खाने योग्य बहुत बेहतर है। लेकिन सोयाबीन ऑयल, रिफाइन ऑयल, इन सबों को बीमार बनाने के लिए धड़ल्ले से प्रचार करके बेचा जा रहा है। टाटा नमक को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, लेकिन सेंधा नमक का प्रचार कोई नहीं करता, काला नमक का प्रचार कोई नहीं करता। जो चीजें बहुत सस्ती और नैसर्गिक रूप में हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, वो उसका प्रचार कोई नहीं करता। लेकिन हम उस चीज को खाते हैं जिसका प्रचार हमारे एक्टर या कोई ऐसा समाज में नामी गामी व्यक्ति करता है। वो सीधे सीधे आपको जहर बेचते हैं। तो इस धोखेबाजी से बचिए, अच्छी चीजों का सेवन करिए, प्रकृति से जुड़े रहिए। जितना आप प्रकृति से जुड़े रहेंगे, उतना आपका शरीर, आपका मन, आपका तन पूरी तरीके से स्वस्थ और बेहतर होगा। तो आइए बात करते हैं कुछ खान पान की चीजों को, जो कभी कभी अकेले खाई जाती है तो अमृत तुल्य होती है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजों के साथ खाई जाती है तो वो विष के समान हो जाती है। तो यही आहार विहार जानने के लिए आज हम बात करेंगे कि विरुद्ध खान पान कौन कौन से हैं, किसके साथ साथ क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। जैसा कि हम जानते हैं, कुछ जो द्रव्य होते हैं या वस्तुएं होती हैं, उनका गुण परस्पर रूप से विरुद्ध होता है। जैसे कि दूध का दही के साथ कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि एक लिक्विड का एक लिक्विड के साथ, एक द्रव का दूसरे द्रव के साथ कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। कुछ संस्कार विरुद्ध होते हैं, कुछ संयोग विरुद्ध होते हैं, कुछ गुण विरुद्ध होते हैं, कुछ द्रव्य जो होते हैं देश काल विरुद्ध होते हैं। यानी कि जिस देश की, जिस राज्य की या फिर जिस कंट्री की जैसी जलवायु रहेगी, जैसी वहां की प्रकृति रहेगी, उस हिसाब से खान पान रखना होगा। तो बहुत से ऐसे गुण विरुद्ध चीजें भी हैं, जैसे मछली और दूध। आप सब लोगों के जुबान पर है कि अगर मछली और दूध खाएंगे तो कुष्ठ रोग होने की संभावना है। लगभग 36 प्रकार से लेकर 40 प्रकार तक के कुष्ठ रोग होते हैं, जिसमें दांत खाज, सफेद दाग, सोराइसिस, ये तमाम प्रकार के कुष्ठ रोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा लोगों को, मानव आबादी को परेशान करते हैं। और इसी प्रकार संयोग विरुद्ध दूध और मूली होता है। गुण विरुद्ध मछली और दूध है। संयोग विरुद्ध अगर कहा जाए तो दूध और मूली अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो संयोग विरुद्ध है। संयोग से कभी कभी एक दूसरे के साथ हो जाता है, खाना खाते वक्त मूली खाते हैं, ऊपर से दूध पी लेते हैं, तो ये संयोग के बस विरुद्ध हो जाता है। इसके अलावा संस्कार विरुद्ध ये है कि कांसे के बर्तन में 10 दिन तक रखा हुआ घी अगर किसी व्यक्ति को खिलाना हो, तो जानकारी के लिए बता दूं, वो व्यक्ति नपुंसक हो जाएगा। एक हमारे गांव में वाकया हुआ था। एक मैभा माँ माने कि एक पति के दूसरी औरत ने अपने बेटे को, ताकि उसका बेटा उसका जमीन ना लेने पाए या उसका वारिस ना बने, उसको, उस बुढ़िया ने ये चीज, जो बूढ़ी माता जी थी, सॉरी, तो उस बूढ़ी माता जी ने घी को कांसे के बर्तन में, तांबे के बर्तन में रख करके उस बंदे को, उस व्यक्ति को खिलाया था, जिससे वो भविष्य में बच्चा नहीं पैदा कर पाया। जब वो मरते दम तक बहुत ज्यादा मतलब विलाप कर रहा था, तो उस औरत ने तड़प करके, एक मानवता जगने के कारण उसने बताया कि मैंने आपके साथ गलत किया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये वाकया हमारे तरफ एक बुजुर्ग महिला के जरिए हुआ था, और फिर मैंने जब इसे आयुर्वेद में पढ़ा तो मैं जाना कि वाकई ये चीज बहुत खतरनाक है। काल विरुद्ध कुछ चीजें हैं, जो शीतकाल में शीतल चीजें, रूखी वस्तुओं का सेवन करने पर या रात में सत्तू का सेवन करने पर परस्पर विरोधी
खान पीन की पदार्थ जो होते हैं बहुत सहज नहीं होते हमारे शरीर के लिए। तो अहितकारी चीजें जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, उनकी एक खास रूप से बहुत सारी बुकों में लिस्ट दिया हुआ है कि कौन सी चीज किस चीज के साथ नहीं खाना चाहिए। हमारे बुजुर्ग एक दोहा अक्सर बोलते हैं, चैते गुड़ बैसाखे तेल, महुआ जेठ अषाढ़े बेल, सावन साग न भादो मही, क्वार करेला कार्तिक दही। इसका मतलब चैत में गुड़ नहीं खाना चाहिए, बैसाख में तेल नहीं खाना चाहिए, जेठ में महुआ नहीं खाना चाहिए, आषाढ़ में बेल नहीं खाना चाहिए, सावन में साग नहीं खाना चाहिए, भादो में महिया जो गुड़ का फाटा होता है वो नहीं खाना चाहिए, और कुआर में करेला नहीं खाना चाहिए, कार्तिक में दही नहीं खाना चाहिए। तो ये चीजें अक्सर हम बुजुर्ग से बोलते हुए सुन जाते हैं कि चैते गुड़ बैसाखे तेल, महुआ जेठ अषाढ़े बेल, सावन साग न भादो माही, क्वार करेला कार्तिक दही। तो कहीं न कहीं ये कहावतें सिर्फ कहावतें नहीं है, आप लोगों को ये किसी बुजुर्ग के माध्यम से कोई भी नुस्खा, कोई भी आहार विहार की चीजें सीखने को मिले तो जरूर सीखें। कहा जाता है कि अगहन जीरा पूसा धान, माघ में मिश्री फागुन चना, इनको नहीं आहार बनावे वही सदा सुख चैन उठावे। बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं, कवि हैं, वो कहीं न कहीं आयुर्वेद की चीजों को इंडिकेट कहीं न कहीं किसी माध्यम से कर देते हैं। तो उस चीज के भावार्थ को समझिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और एक कहावत है, कार्तिक दूध अगहन में आलू, पूस में पान और माघ रतालू, पकाउन गुण शक्कर घी जो खावे, चैत आंवला कच्चा चबावे। यानी कि कार्तिक में दूध खूब अच्छी तरीके से खाइए, अगहन में आलू खूब अच्छी तरीके से खाइए, और जो माघ पूस यानी पूस का दिन होता है उसमें पान खाइए, और रतालू माघ में खाइए, और फागुन में शक्कर और घी खाइए, और चैत में अगर आप कच्चा आंवला चबा के खाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होता है। इस हिसाब से आइए कुछ हम बताते हैं किस चीज के साथ क्या चीज नहीं खाना चाहिए। तो खीर के साथ खिचड़ी कभी नहीं खाना चाहिए, ये विशेष रूप से याद रखें। अगर दही के साथ गर्म कोई पदार्थ है वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। किसी भी साग के साथ दूध नहीं पीना चाहिए। अक्सर हम लोग गलती करते हैं, साग खाने के बाद दूध पी लेते हैं, तो ये बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा पोई के साग के साथ तेल में पकाकर खाने से दस्त लगते हैं। जो पोई एक प्रकार की सब्जी या साग होता है, पोई खाने पर तेल में पका के खाने पे दस्त लगते हैं, तो पोई को तेल में पका के ना खाएं, अदर चीजों यानी घी में पका के या फिर ऐसा कोई तेलहा सामान जो सरसों के तेल के अलावा सूर्यमुखी का तेल, नारियल का तेल, मूली का तेल, बहुत से तेल होते हैं भारत में खाने के लिए, तिल का तेल, जैतून का तेल, जो तेल गुणकारी हो उसे ज्यादा इस्तेमाल करें अपने क्षेत्र के हिसाब से, क्योंकि सरसों का तेल यूपी बिहार में जलवायु के हिसाब से अच्छा होता है। कहीं कहीं पे सूर्यमुखी का तेल बहुत ज्यादा खा जाता है, केरल ओरल के तरफ आपके नारियल का तेल बहुत ज्यादा खा जाता है। तो प्रकृति के हिसाब से आप अपने अपने हिसाब से तेल का इस्तेमाल करें। कटहल खाने के बाद कभी भी दूध ना लें, कटहल खाने के बाद कभी भी पान ना खाएं, अन्यथा व्यक्ति का पेट फूल जाता है और जीवन संकट में पड़ जाता है। यानी कि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इतनी तगड़ी होगी कि आपको गैस बनने की वजह से, आपको अफरा होने की वजह से आपका जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसी तरीके से शहद व घी बराबर मात्रा में कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आप 1 चम्मच घी ले रहे हैं और 1 चम्मच शहद ले रहे हैं तो बिल्कुल ना लीजिए। आप 2 चम्मच घी 1 चम्मच शहद लीजिए, कभी नुकसान नहीं करेगा। अगर आप बराबर मात्रा में लेंगे तो वही जहर का नुकसान करेगा, क्योंकि ऐसा केमिकल बराबर मात्रा में घी और शहद जब मिलते हैं तो बनाता है जो आपके लीवर को जाके डैमेज कर देता है। तो ये विरुद्ध आहार है, कृपया इसको मिलाकर ना लें। शहद
को बरसात के जल में मिला के नहीं लेना चाहिए। कभी कभी लोग बरसात के जल के साथ कुछ दवाओं को, कुछ औषधियों को मिला के लेते हैं, तो उसमें जो शहद है उसको बरसात के जल के साथ बिल्कुल मिला के ना लें। शहद के ऊपर गर्म पानी ना पिएं, ये याद रखें। शहद को गर्म पानी में जल्दी नहीं मिलाना चाहिए, एकदम नॉर्मल गुनगुना पानी हो उतना मिलाएं। बहुत ज्यादा हीट शहद को हीट पानी में ना मिलाएं, उससे जो उसका केमिकल नेचर होता है वो डीनेचर्ड हो जाता है, अपने प्रकृति में फिर शहद रह नहीं जाता। तो ये विरुद्ध हो जाता है। इसके अलावा जो भिलवा होता है, भिलवे को गर्म जल में बिल्कुल ना लें। लहसुन, मूली, सहजन का साग, तुलसी आदि को खाकर इसके बाद दूध बिल्कुल ना पिएं, नहीं तो आपको कोढ़ हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। लहसुन, मूली, सहजन का साग, तुलसी, ये सब चीजें खाने के बाद दूध ना पिए। कोशिश यही करें, नहीं तो कोढ़ होने की संभावना रहेगी, ऐसा आयुर्वेद में वर्णित है। मांस तथा दूध के साथ सत्तू ना खाएं। केला खाने के बाद ना तो छाछ पिए, ना तो दही लें, ना तो बेल खाएं। इसके बाद शहद व दूध के साथ कोई लता यानी पत्तों का साग बिल्कुल ना खाएं। कबूतर के मांस को सरसों के तेल में अगर पका के आप खा लेते हैं, या बकुले के मांस को आप घी में पका करके खा लेते हैं, तो आपको मिर्गी हो जाएगी और गलकंठ रोग हो जाएगा। तुरंत निकाला हुआ ताजा मकोए का रस अगर आप पीते हैं तो ये आपके लिए अमृत की तरह काम करता है। अगर लेकिन आप यही बाद में एक रात के या 2 दिन बाद या 1 दिन बाद पीते हैं तो ये विष के समान कार्य करता है। मकोए को गुड़ के साथ और पीपल, शहद व काली मिर्च को मिर्च के साथ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। शहद या जो मकोए है उसको गुड़ के साथ, पीपल को शहद के साथ या काली मिर्च के साथ नहीं खाना चाहिए। मकोई को शहद के साथ खाने पर विष का काम करता है, यानी जो मकोई है या मकोई का अर्क ले रहे हैं या मकोई को खा रहे हैं, उसके बाद अगर उसके साथ शहद आप पी ले रहे हैं, बाय द वे गलती से सेवन कर ले रहे हैं, तो विष का काम करता है। इसके अलावा शहद, घी, तेल, वसा ये सब बराबर मात्रा में कभी नहीं लेना चाहिए। चाहे आप शहद के साथ घी मिलाइए बराबर मात्रा में, या शहद के साथ मक्खन मिलाइए बराबर मात्रा में, या शहद के साथ तेल मिलाइए बराबर मात्रा में। क्योंकि घी, वसा, तेल, मक्खन तीनों का जो रासायनिक गुण होता है लगभग बराबर होता है, इसलिए नुकसान करने की जो क्षमता है उतनी ही होगी। मूली को आग पर दोष कारक होती है, इसको आग पर पकाने से कोई नुकसान नहीं होता। मूली कभी कभी बादी बनाती है, कोशिश करिए जो जिनका शरीर का वात बड़ा हो वो मूली ज्यादा ना खाएं, और मूली कभी रात में ना खाएं। जो व्यक्ति या जो औरत मूली रात में खाता है उसको गठिया बात होने की संभावना पूरी तरीके से होती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारी माता जी हैं, जिनको आज गठिया रोग हो गया है, बहुत चिकित्सा करने पे ठीक हुआ। मैं अक्सर मना करता था कि शाम को मूली ना खाएं, कृपया दिन में जब धूप हो तभी मूली खाएं, लेकिन माता जी हमारी बात को नहीं मानती थी, उनको इस चीज का ज्ञान नहीं था। उनको रूमेटॉयड और ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों हो गया था, तो काफी समय के बाद अब जाके ठीक हुआ है। इसके अलावा कुल्थी की जो दाल होती, जो पथरी गलाने में काम आती है, और शिलाजीत दोनों एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुल्थी का काम होता है पथरी को यानी कैल्शियम रिच चीजों को गलाना, और शिलाजीत में कैल्शियम रिच चीजें ज्यादा होती हैं। तो शिलाजीत और कुल्थी दोनों विपरीत चीजें होती हैं, तो इनको कभी भी साथ में नहीं लेना चाहिए। ये आपके लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं होती हैं। इसके अलावा आइए हम बताते हैं कि दूध के साथ अहितकर संयोग यानी हानिकारक संयोग कौन कौन से हैं जो नहीं लेना चाहिए। दूध के साथ दही कभी नहीं लेना चाहिए, नमक कभी नहीं लेना चाहिए, इमली, खरबूज, बेलफल, नारियल, मूली, मूली के पत्ते, तोरई, गुड़ का हलवा, तिलकुट, तेल,
कुल्थी, खट्टे फल, खटाई, ये सब कभी भी दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। ये दूध के साथ अहितकर संयोग हैं, यानी बिल्कुल भी आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। दही के साथ कभी भी खीर, दूध, पनीर, गर्म खाना व गर्म वस्तु और खरबूजा कभी भी नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा खीर के साथ खिचड़ी, कटहल, खटाई, सत्तू और शराब कभी भी नहीं लेना चाहिए। ये अहितकर संयोग है आपके लिए। शहद के साथ मूली, अंगूर, वर्षा का जल, गर्म वस्तुएं, गर्म जल, ये सब शहद के साथ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। गर्म जल के साथ शहद भी नहीं लेना चाहिए। बहुत सी माताएं बहनें हैं जो गर्म जल में शहद डाल के और नींबू डाल के लेती हैं। बिल्कुल नहीं लीजिए, वजन घटाने के लिए आप गलत करते हैं। एकदम नॉर्मल टेम्परेचर का पानी या गुनगुने टेम्परेचर का पानी हो तो उसमें शहद डाल के लीजिए, लेकिन हीट जो एकदम गर्म पानी हो उसमें शहद डाल के बिल्कुल ना लीजिए, ये आपके लिए अच्छा संयोग नहीं है। शीतल जल के साथ मूंगफली, घी, तेल, तरबूज, अमरूद, जामुन, खीरा, ककड़ी, गर्म दूध या गर्म पदार्थ नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, बहुत से लोग होते हैं जो गलती कर जाते हैं, जामुन खाने के बाद ठंडा पानी पी लीजिए, तुरंत पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। खीरा, ककड़ी, पानी वाली जितनी भी चीजें होती हैं, तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूज, कुछ भी खा के पानी बिल्कुल ना पीजिए। अमरूद खा के बिल्कुल पानी ना पीजिए, क्योंकि जब पानी आपके आंत में जाएगा तो ये फल सड़ेंगे, पचेंगे नहीं, ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मूंगफली खा के कभी भी पानी ना पीजिए। मूंगफली खा के अगर पानी पीना हो तो हल्का गुनगुना या लगभग गुनगुना पीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ी मात्रा में 1-2 घूंट पीजिए। मूंगफली हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, इसे खाने के बाद कभी भी चिल्ड पानी या ठंडा पानी बिल्कुल भी मत पीजिए। आपका पाचन सिस्टम पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। घी के साथ बराबर मात्रा में शहद नहीं लेना है, ये भी अहितकर संयोग है। खरबूजे के साथ लहसुन, मूली के पत्ते, दूध, दही नहीं लेना है। तरबूज के साथ पुदीना, शीतल जल नहीं लेना है। चाय के साथ ककड़ी, खीरा नहीं लेना है। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। ये तो रहा अहितकर संयोग। अब मैं बताऊंगा हितकर संयोग, किस चीज के साथ क्या लेना चाहिए, क्या लेने से आपके लिए सोने पे सुहागे की तरह काम करेगा। खरबूज के साथ शक्कर आप लेते हैं तो ये आपके लिए हितकारी संयोग है, यानी हितकर होगा। इमली के साथ गुड़ खाते हैं, ये भी हितकर होगा। आम के साथ गाय का दूध लेते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अमरूद के साथ सौंफ खाते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। केले के साथ इलायची खाते हैं, ये भी बहुत अच्छा होगा। तरबूज के साथ गुड़, खजूर के साथ दूध, मकई के साथ मट्ठा, चावल के साथ दही, मूली के साथ मूली के पत्ते, चावल के साथ नारियल गिरी, यानी गरी जो आप चावल के साथ खाते हैं तो ये बहुत अच्छा आपके लिए है। बथुआ और दही का रायता, ये अगर आप खाते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी है। अनाज या दाल के साथ दूध या दही, ये भी आपके लिए गुणकारी संयोग है। गाजर और मेथी का साग, ये भी आपके लिए गुणकारी संयोग है। ये तो रहा कुछ अहितकर संयोग और कुछ हितकर संयोग। अब हम बताएंगे कि अगर कोई चीज आप खा लें और आपके लिए अजीर्ण पैदा हो जाए, पेट फूल जाए, विकार पैदा हो जाए, अपच हो जाए, तो आप क्या करेंगे। अगर आपको केला खाने पे अगर आपका पेट फूल जाए, पाचन शक्ति डिस्टर्ब हो जाए, अजीर्ण हो जाए, तो आप 1 से 2 इलायची अगर आप चबा करके खा लेते हैं, तो जो केले का अजीर्ण है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा आम खा लिए हैं, बहुत ज्यादा आम खा लिए हैं, तो उसको ठीक करने के लिए या तो ऊपर से आप हल्का सा दूध पी लीजिए, या तो सोंठ के चूड़ को गुड़ में गोली बना करके थोड़ा सा फेंट करके ले लीजिए, तो आम का जो पाचन है पूरी तरीके से हो जाएगा। अपच, आज के समय आम का दौर चल रहा है, बहुत सारे लोग कार्बाइड वाले आम लाते हैं और खा लेते हैं और पूरा पेट फूल जाता है। तो आम खाने वालों के लिए बहुत अच्छा है कि आम को अगर अजीर्ण हो गया खाने पर तो 2-4 जामुन खा लीजिए, तब भी ठीक हो जाइएगा। दूध पी लीजिए उसके ऊपर से, तब भी ठीक हो जाइएगा। और थोड़ा सा सौंठ और गुड़ मिला करके खा लेते हैं, तब भी ठीक हो जाइएगा।
अगर आप जामुन का भी सीजन देखिए मित्रों चल रहा है, जामुन अगर खाते हैं, जामुन खाने के बाद मैंने बताया पानी मत खाइए, जामुन मलवर्धक होता है। यानी आपको अगर दस्त लगी है, पेट दस्त कर रहा है, पेट झर रहा है, पतली दस्त हो रही, तो आप जामुन खूब दबा के खाइए, आपका लैट्रिन बच जाएगा, पेट साफ, पेट एकदम बंध जाएगा और दस्त बंद हो जाएगी। तो अगर जामुन खा जाने पर आपके लैट्रिन पूरा जाम हो गई या पेट में दर्द हो रहा है, तो जामुन के साथ नमक लीजिए, पेट में कोई दिक्कत नहीं होगी। या तो 2 आम खा लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर खरबूजा खाने पे अगर आपका पेट फूल गया है, तो चीनी का शरबत, आधा कप चीनी का शरबत बनाइए और पी जाइए, तब भी आप ठीक हो जाएंगे। तरबूज अगर खाने पे अगर आपको कोई समस्या, अजीर्ण जैसी समस्या हो जा रही है, तो 2 चुटकी नमक, या तो लौंग, या तो गुलकंद, या तो दालचीनी 1 ग्राम अगर आप लेते हैं, तो भी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। या सेब खाने पर भी आपको समस्या हो रही है, तब भी गुलकंद इस्तेमाल करते हैं, तब भी सही हो जाएगा। अमरूद कोई बहुत ज्यादा खा लिया है, तो सौंफ इस्तेमाल करिए, अजीर्ण की समस्या से राहत मिल जाएगी। नींबू अगर बहुत ज्यादा कोई खट्टा खा लिया है, तो नमक डालिए, क्योंकि नींबू अम्ल होता है और नमक लवण होता है, दोनों मिलकर के एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और नींबू की जो अम्लता आपको अजीर्ण पैदा की है, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा बेर खा लिए हैं, तो कुछ ना करिए, गन्ना का रस चूसिए, हल्का सा सिरका ले लीजिए या गर्म पानी लीजिए, तब भी आप सही हो सकते हैं। बहुत ज्यादा गन्ना का रस ले लिया है, तो 3-4 बेर खाइए। चावल बहुत ज्यादा अजीर्ण पैदा कर दिया, तो नारियल की गिरी लीजिए, या तो आप गर्म दूध ले लीजिए, या दही खा लीजिए। चावल और दही का संयोग बहुत बढ़िया होता है, दही भात गाँव में बोलते हैं, दही भात खा रहे हैं। इसके अलावा उड़द की दाल अगर आपको दिक्कत कर रही, तो आप गुड़ थोड़ा सा ले लीजिए, उड़द की दाल आसानी से पच जाएगी। मूंग चने की दाल अगर दिक्कत कर रही, तो थोड़ी मात्रा में सिरका खा लीजिए, तो भी सही हो जाएगा। मटर की दाल अगर आपको गैस बना रही, तो थोड़ा मात्रा में अदरक या सौंठ इस्तेमाल करिए, ठीक हो जाइएगा। अनाज या दाल अगर आपको बहुत ज्यादा लेने पर समस्या हो रही है, तो आप दूध या दही उसके साथ थोड़ा सा लीजिए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इमली के साथ गुड़ लीजिए, तो आपकी जड़ी की समस्या, अगर बैगन खाने की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही, तो सरसों का तेल आधा ढक्कन पीजिए, पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। शकरकंद यानी कि गंजी खाने पर ज्यादा दिक्कत हो रही, तो गुड़ खाइए। जमीकंद यानी सूरन खाने पर दिक्कत हो रही, तो गुड़ खाइए, आपका ये अजीर्ण प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इसके अलावा मकई बहुत ज्यादा खा लिए हैं, पेट फूल गया, तो मट्ठा पीजिए, ठीक हो जाइएगा। बहुत ज्यादा लड्डू खाए हैं, तो पीपल लीजिए, सही हो जाइएगा। मूंगफली खाए हैं, तो गुड़ खाइए, या तो गाय का छाछ पीजिए, तो बहुत जल्दी आपको आराम हो जाएगा। या कभी कभी कोई भाई बंधु पूरी कचौरी बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तो कुछ ना करिए, बस गुनगुना पानी पीजिए, आपको पूरी तरीके से राहत मिलेगी। तो ये रहा कुछ अजीर्ण चीजें जो आप खाने पे कुछ समस्याएं पैदा होती हैं, तो आप इन चीजों का आसानी से सेवन कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें हैं आपके लिए जो और भी बदहजमी का कार्य करती है। जैसे कटहल बहुत से लोग खा लेते हैं, तो उनके लिए पेट फूल जाता है, तो उनके लिए केला या तो नारियल अगर खिला देते हैं, तब भी उनका अजीर्ण ठीक हो जाएगा। इसके अलावा भैंस का दूध अगर बहुत ज्यादा कोई पी लेता है, तब भी अजीर्ण पैदा हो जाता है, गैस पैदा हो जाती है, अपच पैदा हो जाता है। तो आपको शंख भस्म या सेंधा नमक थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करिए शंख भस्म इस्तेमाल करिए, तो जो पेट भैंस का दूध पीने की वजह से आपके पेट में डिस्टरबेंस है, वो ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा बाजरे की रोटी या बाजरा कोई खा लिया हो, तो मट्ठा लीजिए, ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा कोई चिरौंजी खा लिया हो, तो हरड़ लीजिए, ठीक हो जाएगा। बहुत अधिक मात्रा में अगर कोई शराब पी लिया हो, तो सोना गेरू थोड़ी मात्रा में 2-3 रत्ती अगर आप देते हैं, तो भी ठीक हो जाएगा। लाल चंदन का हिम फाट अगर देते हैं, तब भी ठीक हो जाएगा। खजूर, सिंघाड़ा, नींबू, जामुन, नारियल के कारण अगर कोई अजीर्ण हो रहा है, तो नागर मोथा या सौंठ का काढ़ा लीजिए, पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें रही जो विरुद्ध आहार विहार के जरिए आपको नुकसान पहुंचाती हैं। किस चीज में क्या लेना है हमने मोटे मोटे तौर पे बता दिया है, तो आप उसका पालन करिए। इसके अलावा आइए अब हम कुछ बताते हैं औषधियां क्या लें, उसके प्रति एंटीटोड क्या हैं। बहुत सी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, बहुत सी होम्योपैथिक औषधियां हैं, जिनको ले लेने पर हमारे शरीर में कुछ दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो एंटीटोड के तौर पे क्या लेंगे हम, जैसे किसी व्यक्ति को कुनैन
से बनी जो दवा होती है, जो मलेरिया के लिए कुनैन दवा इस्तेमाल की जाती है, उससे कोई जैसे मस्तिष्क में चक्कर आने लगता है, तबीयत घबराने लगती है, तो उस व्यक्ति को सीधे सीधे नींबू का प्रयोग कराइए, नींबू पानी इस्तेमाल कराइए। कुनैन से बनी जो भी दवा है उसका साइड इफेक्ट वो तुरंत नींबू न्यूट्रलाइज कर देता है। बहुत सी ऐसी सल्फा ड्रग्स होती जो एंटीबायोटिक होती, जैसे सेप्ट्रान हो गया, डीएस हो गया, बहुत सी ऐसी दवाइयां होती हैं जो सल्फा ग्रुप में आती हैं। अगर उसे लेने पर जल्दी जो सल्फा ड्रग अगर रिएक्शन कर जाए तो जल्दी कोई बचता नहीं है, या उसको बहुत दिक्कतें होती हैं। तो उससे बचने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस आंवले का मुरब्बा, गुलकंद खिलाना है लगातार कुछ दिनों तक, और नींबू का प्रयोग करना है। तो जितनी भी प्रकार की सल्फा ड्रग्स होती हैं, सेप्ट्रान, डीएस, ये तमाम नाम से, कोट्राइजोल के नाम से आती हैं, ब्रांड बिकता है, उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा कोई अगर आप गर्म चीजें खा लिए हैं, उष्ण चीज ज्यादा खा लिए हैं, तो आप सफेद जीरा और मिश्री को मिला कर करके अगर बराबर मात्रा में लेते हैं, या धनिया और मिश्री बराबर मात्रा में लेते हैं, तो जो अंदर की जलन है, जो जिम चला रहा है, शरीर बहुत ज्यादा हीट हो गया है, पेट की गर्मी बढ़ गई है, उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये कुछ औषधियों के प्रति क्या करना चाहिए ये हमने आपको बताया। इसके अलावा बड़ी दूधी जो होती है, जो शीत पित्ती में दिया जाता है, या किसी किसी को पेचिस में भी दिया जाता है, बड़ी दूधी एक औषधि होती है, उसे देने पर कभी कभी किसी को दस्त लग जाता है, तो उसको दस्त को रोकने के लिए अगर आप शहद दे देते हैं तो वो व्यक्ति ठीक हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को अकरकरा दे दिया गया और अकरकरा नुकसान कर रहा हो, तो मुनक्का व गोद कतीरा अगर देते हैं तो उस अकरकरा का वो एंटीटोड के तौर पे काम करेगा और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा कोई किसी व्यक्ति को अखरोट दे दिया गया हो, वो नुकसान कर गया हो, तो अनार का रस अगर देते हैं तो वो एंटीटोड की तरह काम करेगा। किसी को मालकांगनी एक औषधि आती वो दे दिया गया हो, उससे कोई प्रकार का साइड इफेक्ट या नुकसान आ रहा हो, तो गोघृत या दूध दे दीजिए तो ठीक हो जाएगा। मंडूक पर्री भी एक औषधि होती है, जिसे देने पर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होता है तो धनिये का पाउडर या धनिये का काढ़ा दीजिए तो सही हो जाता है। कोई बहुत ज्यादा अफीम ले लिया हो तो उसे रीठे का जल वमन कराने के लिए देते हैं। कोई वच खा लिया हो तो उसको सौंफ या नींबू का शरबत, कोई निर्गुंडी इस्तेमाल कर लिया हो तो उसके एंटीटोड के तौर पे बबूल का गोद और गोद कतीरा देते हैं। कोई बहुत ज्यादा प्याज खा लिया हो तो उसे अनार का रस देने पर प्याज के साइड इफेक्ट्स भी ठीक हो सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लहसुन खाने पे भी समस्या होती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए धनिया दीजिए। कोई किसी किसी को हींग से प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सौंफ या अनार दीजिए। किसी को मूली से प्रॉब्लम है तो मूली का पत्ता एंटीटोड की तरह काम करता है, और किसी को कुनैन यानी कि वही मलेरिया की दवा से प्रॉब्लम है तो उसको नींबू दे सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं या उनके एंटीटोड क्या है, मैंने आपको बताया। कुछ चीजें समझ लीजिए। आयुर्वेद में विरेचन एक शब्द है। विरेचन का मतलब शरीर का शोधन करना। जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप जान लीजिए। अगर वर्षा ऋतु है तो आप निशोथ, इंद्रजौ, छोटी पिपली, सोठ व मुनक्का का काढ़ा अगर बनाकर शहद मिलाकर पान करते हैं तो आपका आसानी से विरेचन हो जाएगा। अगर शरद ऋतु है तो ज्वासा, निशोथ, नागरमोथा, श्वेत चंदन, शर्करा और मुनक्का मिलाकर 10 ग्राम की मात्रा अगर प्रत्येक औषधि का लेकर के चूर्ण बना करके अगर क्वाथ प्रयोग कर सकते हैं तो शरद ऋतु में आपका विरेचन करेंगे तो आपका पूरी तरीके से शरीर शुद्ध हो जाएगा, यानी कह दीजिए तो शरीर का पूरी तरीके से सर्विसिंग हो जाएगा। हेमंत ऋतु में निशोथ, चित्रकमल, पाठा, श्वेत जीरा, वच का चूर्ण 5 से 10 ग्राम की मात्रा गर्म पानी से अगर सेवन करते हैं तो अभी आपका विरेचन हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में निशोथ को चूर्ण के समान शर्करा मिलाकर अगर इस्तेमाल करते हैं तब भी आपका आसानी से विरेचन हो जाएगा। शिशिर व बसंत ऋतु में छोटी पीपल, सोंठ, सेधा नमक, निशोथ का चूर्ण 5 से 10 ग्राम तक की मात्रा शहद के साथ इस्तेमाल करते हैं तब भी विरेचन हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का वात दूषित हो गया हो या पित्त दूषित हो गया हो या कफ दूषित हो गया हो तब कैसे विरेचन कराएंगे। अगर किसी व्यक्ति का वात दूषित हो गया हो तो निशोथ,
सेधा नमक, सोंठ का समभाग यानी सोंठ समान भाग में चूर्ण बनाकर नींबू के रस के साथ अगर इस्तेमाल कराते हैं, उस व्यक्ति का जो वात शरीर का डिस्टर्ब हुआ है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का पित्त बिगड़ गया है तो निशोथ के चूर्ण के साथ मुनक्का के साथ काढ़ा, निशोथ का चूर्ण और मुनक्का दोनों मिला के काढ़ा बनाइए और उसको पिलाइए, तो आपका पित्त जो डिस्टर्ब है, कुपित हो गया, वो ठीक हो जाएगा। अगर किसी का कफ डिस्टर्ब हो गया है तो त्रिकुट चूर्ण को त्रिफला क्वाथ के साथ गोमूत्र में 10 ml मिलाकर अगर सेवन करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से कफ का भी जो कुपित है वो ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी आयुर्वेद में, कुछ चीजें हम बताते हैं भोजन के लिए होम्योपैथ में। अगर किसी व्यक्ति को भोजन देखते ही उल्टी जैसा महसूस हो, मितली जैसा महसूस हो, तो उस व्यक्ति को इथूजा दवा लेनी चाहिए। इथूजा दवा 30 पावर में अगर 4 बार इस्तेमाल करते हैं, जिनको खाना देखते ही हुल मारे, खाना खाने का बिल्कुल मन ना हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अगर भोजन की गंध ही लगे, गंध तुरंत नाक के पास जाए और वो खाना खाना पसंद ना करे, खाने के तरफ देखे ना पसंद ना करे, उस व्यक्ति के लिए अगर पके फलों से उसको एलर्जी है, यानी कि फ्रिज में रखा फल ठंडा होने पर अगर वो खाता है, अगर उसको एलर्जी हो जाती है, तो आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 4 बार इस्तेमाल करें तो उसको इस चीज से निजात मिल जाएगा। पत्ता गोभी, सब्जियां, सलाद व मुर्गी का मांस खाने से अगर किसी को एलर्जी है तो ब्रायनिया एल्बम 30 पावर में इस्तेमाल करिए दिन भर में 4 बार, तो आपको इससे निजात मिल जाएगी। अगर किसी को भोजन के गंध से ही प्रॉब्लम है, भोजन थोड़ा भी महका तो वो नहीं खाते हैं, या मछली की गंध से तुरंत उल्टी हो जाती है या मूर्छा हो जाती है, उसके लिए कोलोचिकम आटम 30 पावर की दवा अगर देते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको स्ट्रॉबेरी खाने पर शीत पित्ती हो जाता है, तो उनके लिए फ्रेग्रेसिया वेस्का 30 पावर दिन भर में 3 से 4 बार इस्तेमाल करिए तो सही हो जाता है। बहुत से ऐसे भाई बंधु होते हैं जिनको अंडा की जर्दी या अंडा खाने पे तुरंत एलर्जी हो जाती है, तो उनके लिए सल्फर दिन भर में 4 बार इस्तेमाल करें 30 पावर, तो पूरी तरीके से आराम मिल जाता है। जिसको प्याज खाने की वजह से तकलीफ होती है, गैस बन जाती है, अपच हो जाता है, वो थूजा 30 पावर में दिन भर में 3 से 4 बार इस्तेमाल करे तो प्याज खाने से जो तकलीफ है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम इस्तेमाल तब करिए जब सड़ी गली चीज खाने से, आप बहुत अधिक पके पके फल खाने से कोई गरिष्ठता पैदा हो जाए, अपच पैदा हो जाए, तब भी बहुत बढ़िया काम करता है। या कोई आपने सड़ा गला खाना इत्तेफाक से या मांस खा लिया, आपको उल्टी और अतिसार हो रहा है, तब आप कार्बोवेज का इस्तेमाल करिए। कार्बोवेज 30 पावर में 3 से 4 बार अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बेहतर काम करता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव का है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो क्रोध करते हैं और पित्त डिस्टर्ब हो जाता है उनके शरीर का और पेट में गैस बन जाती है, अजीर्ण बन जाती है, तो उनके लिए कोलोसिंथ एक मेडिसिन है 200 पावर में, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। जिसको नाभि के पास एकदम ऐंठन के साथ एक बैग चुभ के दर्द होता हो, उसके लिए कोलोसिंथ मेडिसिन एकदम चमत्कार के तौर पे 3 बूंद मात्र अगर जीभ पर गिरा देते हैं, विद इन 5 मिनट कैसा भी नाभि के पास जो ऐठन के साथ चुभन के साथ दर्द है, एक खुराक में जादू की तरह काम करता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है। इसके अलावा कोई ठंडा पेय पदार्थ लेने पर उसको बहुत ज्यादा तना हो जाता है, गैस बन जाता है, तो एनाकार्डियम दवा बहुत बढ़िया काम करती है। किसी को बहुत ज्यादा डकार आ रही हो, अजीर्ण हो गया हो, मसालेदार भोजन बहुत ज्यादा खा लिया हो, या सादा भोजन खाने पे तुरंत गैस या अपच हो गया, तो उसके लिए कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा कारिया पपाया भी बहुत अच्छा काम करता है, जो पपीते से बनी दवा है, पाचन को भी सुधारने में बहुत अच्छा काम करता है। किसी व्यक्ति को अगर काफी पीने की वजह से बहुत ज्यादा, कुछ लोग काफी चाय की लत होती है, अगर चाय पीने की वजह से समस्या है तो थूजा लीजिए, और अगर काफी पीने की वजह से समस्या है तो नट्रम लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और कोई व्यक्ति अगर बहुत अल्प मात्रा में ही भोजन करता है, तुरंत उसका पेट फूल जाता है और पेट भारी हो जाता है, तो उसके लिए हीपर सल्फ बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसके अलावा अपच की सबसे अच्छी दवा नक्सोमिका है।
नक्स आप भी लीजिए तब भी बहुत बढ़िया काम करेगा। पल्सेटिला भी लेते हैं तब भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये रही कुछ औषधियां जो हमारे माध्यम से बताई गई हैं मानव भलाई के लिए, मानव सेवा के लिए। आप कोई भी दवा इस्तेमाल करिए, अच्छे वैद्य के, अच्छे डॉक्टर के देख रेख में इस्तेमाल करिए, ताकि आपको कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो, आपके परिवार को कोई समस्या उत्पन्न ना हो। और जो भी चीजें मिले आपस में एक दूसरे को मानव भलाई के लिए शेयर करें, तो आप लोग के लिए और हमारे समाज के लिए, हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के लिए बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। आज के लिए इतना ही। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। जी, किसी का क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, नहीं तो आज समाप्त की ओर जाएंगे। ठीक है दीपक मोरे जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपने कीमती समय निकालकर आज का जो व्याख्यान, बहुत अच्छी जानकारी दी। राम राम, वंदे मातरम।